कटिहार में कटाव का कहर जारी है और इसी बीच बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड के जब्बू टोला से कटाव का लाइव विजुअल सामने आया है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय जब्बू टोला के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा की गोद में समा गए। स्थानीय लोगों की माने तो इस इलाके में कटाव निरोधी कार्य के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है, जिसका दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर जल्द इस हालात पर सुध नहीं ली गई तो पूरा का पूरा विद्यालय गंगा में विलीन हो जाएगा। राहत की बात यह है कि कटाव के हालात को देखते हुए विद्यालय परिसर से जरूरी सामान को खाली करवा दिया गया था, लेकिन पूरे विद्यालय गंगा में समा जाने से इस इलाके के बच्चों के पाठन प्रभावित होंगे और ग्रामीण परेशान। दातागंज में पशुपालन विभाग की ओर से लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में भर्ती 2 गायों समेत 1 गाय की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मौके पर बजरंग दल और संघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और 2 घंटे तक अस्पताल का घेराव किया। तो वहीं जिलाधिकारी के कड़े निर्देश पर मौके पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी पहुंचे, तो वहीं विधायक पुत्र दातागंज ब्लॉक प्रमुख ने कड़ी नाराजगी जताई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बता दें, सीवीओ के द्वारा दोषियों पर लिखित कार्रवाई करने के बाद ही शवों को कार्यकर्ताओं ने दफना दिया। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। खबर आगरा से है, जहां सर्व समाधान विधित पूर्व की भांति आज मासिक बैठक को जीएम हॉस्पिटल शिवमो मोड़ शमशाबाद रोड आगरा पर आयोजित की गई, जिसमें किसानों की समस्या को लेकर चर्चा की गई। वहीं बता दें, लखनऊ में होने जा रहे महासभा का आयोजन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन सिसोदिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीताराम मुदगल, डॉक्टर जयवीर सिंह, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी सतीश सिंह तोमर, जिला प्रभारी नरेंद्र जसावत, अवधेश ठाकुर, पवन समाधिया, जिला अध्यक्ष मजदूर मोर्चा सुनील फौजी, बबलू चौहान आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। सीताराम मुदगल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। किस तरीके से अपना बैठक रखी है? आज की हमारी मीटिंग थी 19 तारीख का, हमारा लखनऊ में महापंचायत होने जा रही है, तो उसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं को विचार विमर्श किया गया था। सभी को जिम्मेदारियां दी है, कौन कितनी गाड़ी लेकर के कितनी भीड़ लेकर के जाएंगे, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार स्थानीय तहसील मुख्यालय न्यायिक प्रांगण में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. रावतकर के निर्देशन में न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार केसवानी वर्ग और न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक प्रकरण, विद्युत प्रकरण, नगर परिषद के जलकर प्रकरण, संपत्ति प्रकरण, बैंक मोटर दुर्घटना, भरण पोषण, घरेलू हिंसा प्रकरण जैसे मुद्दों का निपटारा निवारण किए गए। जो भी व्यक्ति आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निवारण करना चाहते थे, उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ लिया और तहसील न्यायालय के प्रकरणों में भी अर्जन बैंक के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निवारण किया गया। तो वहीं आंकड़ों की माने तो आपसी राजीनामे के आधार पर बेहद कम प्रकरणों का निपटारा हुआ। तो वहीं लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी न्यायाधीशगणों ने अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों के प्रति आभार भी प्रकट किया। खबर बिहार के खगड़िया जिले से है, जहां बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के बलेठा गांव से सटे कोसी नदी का जलस्तर नीचे गिरने से भीषण कटाव हो रहा है। वहीं उसराहा बीपी मंडल सेतु के समीप कोशी और बागमती 2 नदियों का संगम है, जो तेज पानी के बहाव के कारण हर साल सरकार के द्वारा फ्लड फाइटिंग और कटाव निरोधक कार्य में करोड़ों रुपए हर साल पानी में बहा दिए जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इसी बेग, बम्बू रोल, हाथी पाव, NCL प्रकोप पाइप डालकर काम किया जाए। इससे कटाव थोड़े समय के लिए रुक जाता है, लेकिन जो की त्यों स्थिति हो जाती है। इससे सरकार के हर साल करोड़ रुपए बर्बाद हो जाती है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि सरकार को चाहिए कि हम लोगों को कोसी नदी से हो रही कटाव के रोकथाम के लिए BA वायर कैरेक्ट में बोल्डर डालकर कट रहे स्थानों पर लगा दिए जाए, जो कि कटाव पूर्ण प्रभावित होगा। इस कटाव से बलेठा पंचायत, नवटोलिया, मुनीटोला वार्ड 9 और 10 तक भीषण कटाव हो रहा है। ये कटाव छठ पूजा से शुरू अभी तक करीब 5 एकड़ नदी में किसानों के खेत में समा चुका है। कटाव निरोधक कार्य सही समय पर नहीं किया गया तो बलेठा के जमींदार बांध भी कोसी नदी के गर्भगृह में समा जाएंगे, जो कटाने के लिए करीब 100 मीटर बचा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो जब से बीपी मंडल सेतु चालू है, तब से हम लोग कटाव की मार झेल रहे हैं और कई बार अपने आशियाने को इधर से उधर करना पड़ता है। जब से बागमती नदी को सील बंद कर कोसी नदी में मिलाया गया है, तब से ही हम लोग कटाव से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा को बड़ा झटका।
विनय तिवारी विधायक चुल्लूपाल, कुशल तिवारी पूर्व सांसद खलीलाबाद, गणेश शंकर पांडे पूर्व सभापति विधान परिषद ने बसपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी के लिए सदस्यता। तिवारी हाथा कुनबे के खास जय चौबे विधायक खलीलाबाद समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने भाजपा और बसपा का दामन छोड़ सपा का थामा दामन। लखनऊ के पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का हाथ। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी विधानसभा से पहले, जहां सपा में शामिल हो गए हैं बसपा से छूटे विधायक। भाजपा और बसपा को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी ने तमाम जनप्रतिनिधियों ने सपा का दामन थामा। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से। मां भारती के सच्चे सपूत सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्म पत्नी व अन्य सेनाओं के जवानों के आकस्मिक निधन पर समूचा देश सदमे में है और देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बीच शनिवार शाम 5 बजे मिठवल चौराहा कार्यालय पर मित्र संघ जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। खबर महोबा से है, जहां एक सर्राफा व्यापारी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। बता दें, पनवाड़ी थाने के अंतर्गत कस्बा पनवाड़ी थाना कोतवाली के बगल में चौबे मार्केट में अज्ञात चोरों ने चोरी की कोशिश को अंजाम दिया। पूरी घटना रात के करीब 11 बजे की बताई जा रही है। अजय कांत सोनी पुत्र दूली चांद सोनी अपने मार्केट पनवाड़ी थाना के बगल में 4 व्हीलर से आए और चोरी के सामान का कैमरा भी तोड़ दिया और कैमरे में कुछ फुटेज उनको दिखाई दी। चोरी करने की कोशिश में दुकान के ताले तोड़ने में नाकाम रहे। साथ में लोहे की रोड से चोरों ने शटर तोड़ने की भरपूर कोशिश की, मगर उसमें भी नाकाम रहे तो छोड़कर भाग निकले। सुबह आकर जब सर्राफा व्यापारी ने देखा कि कैमरा टूटा मिला तो शटर के नीचे भी निशान मिले, जिसके अंदर जाकर कैमरे के फुटेज में देखा कि चोर शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे मगर विफल रहे और चोर भाग गए। सर्राफा व्यापारी के द्वारा इसकी सूचना थाना पनवाड़ी में दी गई और मौके पर पहुंचे एसआई अनिरुद्ध प्रताप सिंह को अपने पुलिस बल के साथ मौके का मुआयना किया और कैमरे में मिले चोरी के फुटेज को देख अब कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिहार के कटिहार में अलाव से फैली आग में 3 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। बता दें, बरारी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत वार्ड संख्या 15 महावीर यादव, मिथिलेश यादव और गंगा यादव के घर में आग लगने से तीनों का घर जलकर राख हो गया। पीड़ितों के घर का सारा सामान भीषण अग्नि में राख हो गया। खाने पीने के सामान, कपड़े, रुपए सब कुछ जल गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार अपने खेतों में काम कर रहे थे जब तक लोगों को जानकारी मिल पाता, जब तक काफी लेट हो चुकी थी और पूरे घर में आग फैल चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया तो कई पालतू पशु भी जलकर मौत हो गई। आगजनी में कोई भी इंसान की हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ठंड की वजह से पशु घर के अलावा जलाया जाना बताया जा रहा है।